बहुत बड़ा जो नेक्सस है जो ड्रग्स को लेकर जो बॉलीवुड में इस समय सफाई अभियान चल रहा है। इस बॉलीवुड की थाली में अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ है। जो मैंने लाइन लिखी थी, अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ है। इस थाली में ड्रग माफियाओं का कब से छेद किया हुआ है। हवाला वालों ने इस थाली में रायता फैलाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में बहुत बड़े लोग, एक नेता का, महाराष्ट्र के एक युवा नेता का नाम, एक बिल्डर का नाम, एक अभिनेता का नाम जिस तरह से खुल के सामने आ रहा है, बिल्डर का नाम खुल के सामने आ रहा है, उससे महाराष्ट्र सरकार जो बौखला कर गिर गई है। राहुल जी, आज जिस तरीके से जांच लगातार एनसीबी की आगे बढ़ रही है, क्या लगता है जब आज रकुल प्रीत ने भी कबूल लिया है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स चैट जो है वो सही है, जय शाह के साथ हो चाहे रिया के साथ हो, अब क्या लगता है आगे और कितने जो नाम है वो खुलने वाले हैं राजकोट? बिल्कुल, आपकी जो बात है कि रकुल प्रीत ने कबूल कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती उनसे ड्रग्स लेती थी। 2018 की जो चैट वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब जो ड्रग्स नेक्सस था वो कहीं ना कहीं अब खुल के बॉलीवुड में कौन कौन से लोग थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, और जिस तरह से अभी तक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी बड़ी हीरोइन बॉलीवुड की निकल के आ रही हैं, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे इससे पहले सबसे पहले रिया चक्रवर्ती हो, जिनको एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में जेल में अभी तो वो हैं, उसके बाद सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, और रकुल प्रीत ने आज कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती उनसे ड्रग्स लेती थी। और उसके बाद अब श्रद्धा कपूर, और जब कल उनसे पूछताछ होने वाली है, सबसे बड़ा जो ड्रग्स नेक्सस है उसमें खुल कर आया है कि दीपिका पादुकोण का सबसे बड़ा नाम जो आया, दीपिका पादुकोण, उससे बॉलीवुड घरानों में कहीं ना कहीं बहुत एक हलचल मच चुकी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घबराहट है। वो दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में खड़े होकर देशद्रोही कन्हैया कुमार एक्टिविटी में, जो कन्हैया कुमार देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते थे उस जेएनयू में, वहाँ पर खड़ी होती थी आकर, क्या कहते हैं, दीपिका पादुकोण वहाँ पर आके खड़ी होती थी अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जो छपाक थी। और आपने देखा कि इस देश की जनता ने उस फिल्म को जो छपाक थी उसको छपाक से ही अपना मैंडेट दे दिया था, और बुरे मुँह, आंधे मुँह गिरी थी छपाक फिल्म। तो कहीं ना कहीं, और एक और बात करना चाहता हूँ, जो डर है, जिस दिन से दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स नेक्सस में आया है, एनसीबी ने लिया है, सम्मन भेजा है, कहीं कहीं घबराहट जो है वो साफ तौर पर दीपिका पादुकोण के ऊपर देखी जा रही है, जिस 12 वकीलों से उन्होंने डिस्कशन किया है, जो है उनके हस्बैंड हो, रणवीर सिंह हो, और बहुत बड़े वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है कि किसी तरह बचाने के लिए। तो मैं आपसे पहला आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा उन तमाम व्यूअर्स को जो आपको देखते हैं आपके चैनल को, कि कहीं ना कहीं एनसीबी ने जिसको अभी तक सम्मन किया है या पूछताछ के लिए बुलाया है, आप सबको देखिए, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, रिया चक्रवर्ती हो, शोभिक चक्रवर्ती हो, या और भी जैद हो, वासिद हो, बहुत सारे लोग जो अभी तक जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगला नंबर जो है वो रकुल प्रीत का आने वाला है, श्रद्धा कपूर का भी आने वाला है, और उसके बाद सारा अली खान का भी आने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ी जो अहम कड़ी है वो कहीं ना कहीं कल पूछताछ में निकल के आएगी, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है दीपिका। लगता है कि कल जब श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण से जब इनसे अब सिलसिलेवार पूछताछ होगी, एनसीबी करण जौहर को भी सम्मन देने की, बिल्कुल, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन को भी एनसीबी के जो जांच एजेंसी में उनका भी नाम आया है। तो कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन को भी की जो जांच की ड्रग्स की आंच है वो धर्मा प्रोडक्शन तक पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले आगे कुछ दिनों में करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है, उनके जो सीईओ उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो बहुत बड़ा जो नेक्सस है जो ड्रग्स को लेकर जो बॉलीवुड में इस समय सफाई अभियान चल रहा है। इससे पहले चाहे जया बच्चन जी रही हों, जिन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। उसके बाद पलटवार कंगना रनावत का आया था कि उसके बाद रवि किशन जो बॉलीवुड भोजपुरी अभिनेता के सुपरस्टार रहे, वो सांसद हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने थाली नहीं दी, हमने अपनी थाली खुद बनाई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो घमासान है, पलटवार है बॉलीवुड में, वो दिनों ब दिन और दिखता जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जितनी एनसीबी आगे जांच बढ़ा रही है और नए नए नाम आ रहे हैं सामने और नए नए लोग सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि एनसीबी बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाया करके ही रुकने वाली? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड की थाली में अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ है, जो मैंने लाइन लिखी थी, अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ है। इस थाली में ड्रग माफियाओं का कब से छेद किया हुआ है। हवाला वालों ने इस थाली में रायता फैलाया हुआ है। पाई पैसा बचाकर टिकट खरीद कर सुपरस्टार बनाती है जनता। आम जनता के टैक्स से बने स्टार से क्यों ना पूछे सवाल। तो
आपके माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शकों से भी और इस देश की तमाम उन जनमानस से पूछना जो हम जैसे आम लोग उनको अपने पैसों से स्टार बनाते हैं और हम रोल मॉडल उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको देख के फॉलो करते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रग्स लेते हैं, गांजा लेते हैं, चरस अफीम जैसे नशे करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इस बॉलीवुड को सफाई की जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इस देश का पूरा जो यूथ है वो चाहता है कि सफाई हो, जितने भी ड्रग्स लेने वाले स्टार हों, अभिनेता हों, अभिनेत्री हों या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हों, सब पर नकेल कसी जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राहुल जी, जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है सुशांत सिंह मामला, अब एक टूल ऐसा पकड़ा हुआ है जिसमें कि ये जितने लोग हैं इन सब पे भी सुशांत की मौत की तलवार लटक रही है कि शायद इनमें से कोई हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन है वो जो सुशांत की मौत की? देखिए, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। जब 14 जून को सुशांत सिंह जी की मौत की खबर आई थी तो कहा गया कि वो मौत नहीं, वो उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन जिस तरह से जांच एंगल आई है अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया, रिपोर्ट आनी बाकी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। जिस तरह से एंगल बना वो आत्महत्या का एंगल नहीं बन रहा था, उसमें मर्डर का एंगल बन रहा था। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद से आप देखिए रिया चक्रवर्ती हो, ये मामला खुल के रिया चक्रवर्ती ने कहा सीबीआई जांच की मांग की थी, अमित शाह जी को उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद एनसीबी ईडी की तक की पूछताछ हुई। उसके बाद बिहार पुलिस ने जब आया इस मैटर पे आई, उनको जांच के लिए जो सबूत थे वो नहीं दिए गए, उनको पैदल घुमाया गया और उसके बाद उसके आईपीएस, बिहार पुलिस के आईपीएस को क्वारंटीन किया गया। उन सारे मामलों को देखते हुए भी बिहार सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने सीबीआई को, मतलब अब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, ये तीनों एजेंसियां सुशांत सिंह और दिशा साल्यान की मौत का सच निकाल, बिल्कुल इसी एंगल पर जांच चल रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री है उस पर, और दिशा साल्यान, क्योंकि पहले दिशा साल्यान जो उनकी पूर्व मैनेजर थी उनकी 8 जून को हत्या होती है। उसके बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु जो होती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सीबीआई के पूरा जांच एंगल है। अब थोड़े दिन की और बात है जब बिसरा रिपोर्ट एम्स के जो डॉक्टरों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, कहीं ना कहीं उस पर निकल के आ जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या हत्या की गई थी। और बहुत से बड़े बड़े जो नाम है बॉलीवुड के वो इसमें आते नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं एनसीबी ने जिस तरह से शिकंजा कसना चालू किया है उसमें अब तक बहुत बड़े अभिनेत्रियों के नाम आए हैं, बहुत सारे ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है और इस एंगल से भी जांच हो रही है क्या ड्रग्स देके मारने की कोशिश की गई थी सुशांत सिंह राजपूत को। अच्छा, एक प्रकार का ड्रग्स होता है जिसको देने से इंसान के सोचने की और समझने की क्षमता जाती है, और माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और ये जितनी भी ड्रग मंडली है ये उसी ड्रग को सुशांत पे अप्लाई कर रहे थे। जी, जिस तरह से अभी तक का जो सुशांत के पूर्व नौकर रहे हों या मैनेजर रहे हों या उनके ड्राइवर रहे हों या उनके सहायक रहे हों, उन्होंने यही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इससे पहले कोई ड्रग्स नहीं जैसा कुछ नहीं लेते थे, ना सिगरेट लेते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन जब से रिया चक्रवर्ती की एंट्री उनकी ज़िंदगी में हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं माहौल बदला। उनके जो पूर्व सहायक थे उनको निकाला गया, जो पूर्व मैनेजर थे उनको निकाल दिया गया, उनके जो पूर्व रसोइये थे उनको निकाला गया और अपने बाहुबल का प्रयोग किया गया और जो ड्रग्स था उसके बाद इन्वॉल्व किया गया। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ उनको दिया जा रहा था। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मानसिक स्थिति थी, जो जैसा उनकी बहनों ने कहा है कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे और बहुत सारी नशीली चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही। जो फार्म हाउस पे भी जो वहाँ पर छापा पड़ा तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें छापे में उपयुक्त मिली हैं। और उसके बाद एक जो टापू था वहाँ पर आइलैंड था, वहाँ पर भी जो नाविक था उसने बताया कि यहाँ सारा अली खान के साथ अब सुशांत सिंह राजपूत और एक दो और दोस्त वहाँ पर आते थे पार्टी के लिए और वो लेते थे। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की जो प्लानिंग थी कि उनको ड्रग्स देने का, वो उनकी चैट में भी आया है कि एक बूंद, हाँ 4 बूंद डाल धीरे धीरे वो नशा करेगा। तो आप इससे समझ लीजिए कि बहुत गहरी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। और दूध का दूध और पानी का पानी कुछ दिनों में, 24 घंटे में, अगले 2-3 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है बिस्तर रिपोर्ट। ऐसे कुछ जो ये ड्रग्स हैं सभी जो भारत में बैन हैं, ऐसे ड्रग्स को खुले तौर पे ये लोग कंजप्शन कर रहे थे इतने बड़े लेवल पे, पूरा बॉलीवुड जिसमें घिरता दिख रहा है। क्यों महाराष्ट्र सरकार चुप है और दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किस? देखिए, आपको
भी पता है। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में बहुत बड़े लोग, एक नेता का, महाराष्ट्र के एक युवा नेता का नाम, एक बिल्डर का नाम, एक अभिनेता का नाम जिस तरह से खुल के सामने आ रहा है, बिल्डर का नाम खुल के सामने आ रहा है, उससे महाराष्ट्र सरकार जो बौखला कर घिर गई है। और जिस प्रकार से कंगना रनौत ने ट्वीट पर ट्वीट वार के था, संजय राउत के बीच घमासान हुआ था, उसके बाद बीएमसी ने कंगना रनौत का आकस्मिक में उनका ऑफिस तोड़ दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं बीएमसी भी सवालों घेरे में अभी वहाँ की हाईकोर्ट ने फटकार लगाई बीएमसी को। और महाराष्ट्र सरकार जो शिवसेना 3 पार्टियों की मिली हुई सरकार है, वहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है शिवसेना की और संजय राउत की, वो खुल के सामने आई है। और मैं आप इससे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं किस चीज़ की बौखलाहट है? एक बड़ा नाम जो पहले से कहता है, एक बड़ा राजनीतिक युवा चेहरा जो है वो महाराष्ट्र सरकार का, वो इसमें इन्वॉल्व है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। इसी के एज में आप देखिए 65 दिन तक मुंबई पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ पूछताछ करती है, बुला के पूछताछ करती है। एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है, एक FIR तक नहीं दर्ज की जाती है। और बिहार पुलिस जब जाती है तो उनको जांच में कोऑपरेट नहीं किया जाता। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आपको क्या लगता है कि आज रणवीर सिंह ने बोला है कि दीपिका पादुकोण से जो एनसीबी के क्वेश्चनर होंगे उस वक्त मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूं, ये क्या कोई फिल्म की शूटिंग का सेट है जो साथ आप? देखिए, मुझे लगता है कि एनसीबी इसमें परिपक्व है और उनको फुल पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण जब ड्रग्स लेती हैं और जब आप JNU में आके खड़े होकर देशद्रोही कन्हैया कुमार जहाँ पर देश टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, वहाँ पर अगर दीपिका पादुकोण को डर नहीं लगता, वहाँ पर आपके देशद्रोहियों के साथ खड़ी होती हैं, जहाँ पर अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है, वो जहाँ पर ये नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, जिसको सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हो, आप देश पर विश्वास करते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत पर विश्वास करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आज दीपिका पादुकोण डर रही हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात करते हैं। दीपिका पादुकोण पूरा नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेती हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो जेल के पीछे जाने वाली हैं। और यही डर सताया जा रहा है रणवीर कपूर को, जो परमिशन मांग रहे हैं कि हम उनके साथ रहने, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एनसीबी ऐसी कोई परमिशन नहीं देने वाली है।